नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे गृह विज्ञान के पेपर 1 के बारे में। अच्छा, गृह विज्ञान के पेपर 1 में आपको पढ़ना होता है सरफेस ऑर्नामेंटेशन ऑफ फैब्रिक्स, यानी वस्त्रों का सतही अलंकरण। इससे पहले चैप्टर संख्या 1, 2, 3 हम लोगों ने देख लिया, यानी 3 वीडियो हमने देख लिया। छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, ज़्यादा बड़े हैं नहीं, ठीक है। एक एक टॉपिक है, यानी एक एक दीर्घोत्तरीय प्रश्न के रूप में आप इसको समझ रहे हैं। बीए 5th सेमेस्टर में आपको 2 पेपर पढ़ने होते हैं, गृह विज्ञान के ही नहीं बल्कि हर एक सब्जेक्ट के। तो गृह विज्ञान का पहला पेपर है आपका ये, दूसरे पेपर की वीडियो जल्द ही आपके समक्ष आएगी, ठीक है। तो परेशान आपको बिल्कुल भी नहीं होना है। बाकी 2024 के जो एक प्रकार से मॉडल पेपर्स हैं उनको आप देख लीजिए। 2024 में जो विभिन्न विश्वविद्यालय में क्वेश्चन पेपर हुए थे उनको भी मैंने करवा दिया है। तो क्वेश्चन पेपर ऑब्जेक्टिव के भी और लिखित के भी दोनों आपको हमारे प्ले लिस्ट में 2025 वाली जो 24 वाली प्ले लिस्ट है उसमें मिल जाएगी। तो उसमें आप जा करके देख लीजिएगा, ठीक है, ताकि आपको डाउट ना हो, कोई चीज़ समझ सके कि पेपर कैसे आते हैं और एक तैयारी कैसे करनी है आपको। हालांकि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न अब की बार खूब आने वाले हैं, तो आपको परेशान नहीं होना है, आसानी से चीज़ों को समझ लेनी है, ठीक है। देखिए, कपड़ों की छपाई, कपड़ों की छपाई की अगर बात की जाए तो कपड़ों की छपाई क्या होती है, कपड़ों पर जो छपाई होती है, ये चैप्टर नंबर 4 में हमको पढ़ना है। कपड़ों पर छपाई करके क्या होता है, कपड़ों को एक प्रकार से अच्छा दिखाया जाता है, कपड़े अच्छे दिखते हैं। और कपड़ों पर छपाई एक प्रकार से कई प्रकार से करी जाती है। जैसे आजकल तो कपड़ों पर छपाई, जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं, कपड़ों पर छपाई जो मैंने करवाई थी अपने टी शर्ट जब मैंने बनवाया था अपने यूट्यूब चैनल का, इसमें आप देखें ये वस्त्र है। अभी इस वस्त्र पर ये छपाई जो हुई है एक प्रकार से मशीन से के द्वारा छपाई करी गई है। इसको पहले कंप्यूटर में इसको बनाएंगे। ये आपका पूरा का पूरा लोगो शुक्ला स्टडी पॉइंट का आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, शुक्ला स्टडी पॉइंट का ये वस्त्र है, इस पर छपाई करी गई, ठीक है। फिर इस वस्त्र पर देखिए, पहले टी शर्ट होता है, इस पर छपाई, तो ये छपाई के द्वारा किया गया है, ठीक है, ये देख रहे होंगे आप। तो ये एक प्रकार से छपाई के द्वारा ही वस्त्रों का निर्माण होता है, ठीक है। और भी मतलब वस्त्रों का निर्माण बुनाई के द्वारा होता है, लेकिन छपाई के द्वारा उसकी परिष्कृति होती है वो, और अच्छा दिखता है, सुटेबल दिखता है, ठीक है। आपके लिए छपाई बहुत जरूरी होती है वस्त्रों पर, ठीक है। इससे क्या होता है, विविधता कपड़ों में लाई जाती है, ठीक है। देखिए, कपड़ों की छपाई एक ऐसी कला है, एक ऐसा आर्ट है जिसमें एक डिजाइन के रूप में कपड़ों की सतह पर रंग लगाया जाता है। एक डिजाइन होती है, उसी डिजाइन के रूप में उस पर रंग लगाते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे रंगाई हुई है, कपड़े पर रंगाई हुई है, ठीक है। रंगाई के साथ साथ यहाँ पर कुछ छपाई, अगर यहीं पर कोई चित्र उत्र बन जाता तो छपाई भी हो जाती, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो इस कला का विकास हजारों वर्ष पूर्व हुआ था, यानी हजारों साल पहले हुआ था। मिस्र से छपे हुए कपड़ों का अवशेष प्राप्त हुआ। मिस्र, इजिप्ट, यानी कि मिस्र आप देखते हैं, इजिप्ट जो देश है आपका, मिस्र अफ्रीका महाद्वीप में पड़ने वाला देश है, वहीं पर छपे हुए कपड़ों का सबसे पहले अवशेष मिस्र से ही प्राप्त हुआ है, जो लगभग 1600 ईसा पूर्व का है। भारत में भी कपड़ों पर आकर्षक नमूने बनाए जाते रहे शुरुआत से ही। छपाई की यह कला जावा सुमात्रा 2 द्वीप हैं, जो कि इंडोनेशिया देश के 2 द्वीप हैं, जावा और सुमात्रा, वहाँ पर भी आपको कपड़ों पर छपाई के नमूने बहुत सारे मिले हैं। और यूरोपीय देशों में लोकप्रिय एक प्रकार से हुई है, जो एक प्रकार से भारतीय जो कपड़ों पर नमूने बनाए गए हैं वो जावा सुमात्रा से लेकर के एक प्रकार से यूरोपीय देशों में भी पसंद किए गए हैं। तो कुल मिलाकर के छपाई जो होती है उससे वस्त्रों पर विविधता और वस्त्रों को एक प्रकार से आकर्षक बनाया जाता है, ठीक है। अब छपाई तो ये होगी, आप समझ गए कि छपाई होती क्या है। छपाई बेसिकली कई प्रकार से करी जाती है। छपाई के प्रकार कुछ इस प्रकार हैं। देखिए, छपाई की अगर बात की जाए तो एक होती है प्रत्यक्ष छपाई, एक होती है डिस्चार्ज छपाई, एक होती है अवरोध छपाई, और एक होती है अप्रत्यक्ष छपाई। तो ये छपाई के प्रकार हैं, ठीक है। प्रत्यक्ष छपाई, डिस्चार्ज छपाई, अवरोध छपाई और अप्रत्यक्ष छपाई। अब जो प्रत्यक्ष छपाई है इसके भी कई प्रकार हैं, ठीक है, समझते हैं। प्रत्यक्ष जो छपाई होती है इसमें क्या होता है, एक तो ठप्पे लगा, जैसे कि एक मोहर है, अब कोई वस्त्र बना, यहाँ से सफ़ेद वस्त्र है, उस पर क्या कर दिया, मोहर लगा दिया, ऐसे करके छपाई हो गई, ठीक है। तो एक तो ठप्पे से आप छपाई करेंगे, एक रोलर के द्वारा छपाई करते हैं। रोलर मतलब क्या होता है, जो पेंट आप कभी देखें रोलर से रगड़ करके, तो ऐसे क्या होता है, उसको छपाई की उसमें रोलर में बना रहता है सारे वो, और उसको कपड़े पर ऐसे, या कपड़े को रोलर्स के माध्यम से गुजारा जाता है और उस पर छप जाती चीज़ें। तो रोलर के द्वारा भी छपाई होती है। इसके अलावा दोरुखी छपाई भी की जाती है, फ्लाकिंग करी जाती है। तो ये एक प्रकार से प्रत्यक्ष छपाई होती है। एक होती जो अगली छपाई है आपकी, देखिए डिस्चार्ज छपाई एक होती है, इसको समझेंगे अभी। और वो छपाई भी कई प्रकार की होती, स्टेंसिल छपाई, स्क्रीन छपाई और फ्लैट और रोटरी छपाई। स्क्रीन छपाई जो होती है वो एक प्रकार से जो ये वस्त्रों पर छपाई हुई है इसी को स्क्रीन छपाई कहते हैं, ये स्क्रीन छपाई है, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे।
तो स्क्रीन छपाई, फ्लैट और रोटरी, स्टेंसिल छपाई, ये सब छपाई के प्रकार हैं जो कि अवरोध छपाई होती हैं। बाकी अप्रत्यक्ष छपाई। अब एक एक छपाई को हम समझने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार ये छपाई है क्या। प्रत्यक्ष छपाई क्या होती है इसको समझते हैं थोड़ा सा, ठीक है। देखें, प्रत्यक्ष छपाई, प्रत्यक्ष छपाई कपड़ों की सतह पर डिज़ाइन बनाने का यह सबसे प्रचलित तरीका होता है प्रत्यक्ष छपाई का। कपड़े की सतह पर रंग का पेस्ट लगा करके, यानी कपड़े की सतह पर रंग लगाते हैं, ठीक है, और रंग लगा करके मतलब पसंदीदा डिजाइन जो होती है उसी रंग के माध्यम से बना देते हैं। तो रंग का एक प्रकार से लेप लेकर के और रंग का पेस्ट जो है उस कपड़े पर ऐसे लगाते हैं और जैसी डिजाइन बनानी होती है उस वस्त्र पर बना देते हैं। ये होता है एक प्रकार से प्रत्यक्ष छपाई। अब प्रत्यक्ष छपाई कई प्रकार की होती है, जैसे कि एक ठप्पा में रंग लगा है, उसी ठप्पे से डायरेक्ट छपाई कर दिया। कपड़े पर डिजाइन बनाने का यह सबसे पुराना तरीका है कौन सा, ठप्पे से छपाई, ठपाठप मोहर लगा करके छपा दो, ठीक है। इस तरीके से होता है, जैसे कि मोहर लगता है, ऐसे ओट डाले जाते तो मोहर लगाते कभी कभी प्रधानी वर्धानी का। ऐसे ही आप देखते हैं जो छपाई का मोहर होती नहीं, मोहर जो इसे हर एक, तो उसमें छपा रहता है, मोहर में लिखा रहता है और वो मोहर की स्याही जा करके उसी पर छप जाती है। तो ये छपाई ठप्पों के माध्यम से। इस छपाई में प्रत्येक रंग के लिए अलग ठप्पे की आवश्यकता होती है, हर एक रंग के लिए अलग अलग ठप्पा होता है। कपड़े की किसी समतल पैड वाली सतह पर सीधा रख लिया जाता है कपड़े को, मतलब सीधा, ऐसे कि कपड़े ये है तो इस पर पूरे के पूरे इस पर एकदम से आधार उसका चिकना हो, साफ सुथरा हो और लंबा चौड़ा, पूरे कपड़े को उस पर सतह सीधा बिछा देते हैं। कपड़े को सतह के मतलब कि स्थापनियों आदि की सहायता से जोड़ दिया जाता है और फिर उस पर जो है ठप्पों के माध्यम से छपाई कर दी जाती है। दूसरी छपाई जो साधारण छपाई या प्रत्यक्ष छपाई में होती है वो होती है रोलर छपाई। कौन सी छपाई भैया? रोलर छपाई, ठीक है। यह छपाई रोलर यानी प्रिंटर नामक मशीन जो होती है उसके माध्यम से की जाती है। प्रिंटर जो देखिए, प्रिंटर के माध्यम, प्रिंटर देखें, प्रिंटर में क्या होता है, जो सादा कागज़ डालते हैं और सादा कागज़ जा करके फिर उधर क्या हो जाता है, सादे कागज़ के बाद में जो भी चीज़ें होती हैं वहाँ पर एक प्रकार से छप जाती है। प्रिंटर में एक प्रकार से जो आपका आधार कार्ड या पासबुक या जो कुछ भी रखते हैं आप, मार्कशीट वगैरह, तो वहाँ पर वो सादे कागज़ में जा करके वो छप जाता है ना, स्क्रीन पर आप रखते हैं और उधर जा करके अंदर छप जाता है प्रिंटर के माध्यम से। तो प्रिंटर के माध्यम से जो छपाई होती है वो रोलर छपाई होती है। प्रिंटर में वो प्रिंट नहीं करता, प्रिंटर जो होता है कि टाइप करता है ऐसे ऐसे खटखट खटखट, नहीं, प्रिंटर टाइप नहीं करता, प्रिंटर छाप देता है उसी को, जो चीज़ें वहाँ पर स्क्रीन पर विजिबल होती हैं उसी को स्याही के माध्यम से, चूंकि प्रिंटर में स्याही पड़ती है और वही स्याही जो होती है वो छपाई कर देती है इससे जा करके। तो वो प्रत्यक्ष छपाई ये प्रिंटर वाली भी होती है, ठीक है। तो प्रिंटर नामक मशीन से छपाई करी जाती है। यह छपाई मशीन में लगे तावे के रोलरों के द्वारा करी जाती है। इस तरीके से छपाई मशीन में लगे तांबे के तेज़ी से होता है और यह ठप्पे से छपाई से सस्ता तरीका होता है। यानी ठप्पा का तरीका जो होता है छपाई का वो बड़ा महंगा तरीका होता है, ये सस्ता तरीका होता है। प्रत्येक रंग के लिए अलग अलग रोलर की आवश्यकता भी इसमें होती है, ठीक है। मतलब जैसे कोई दूसरा रंग होता है तो उसके लिए अलग रोलर की आवश्यकता होती है, मतलब अलग अलग रंग के लिए अलग अलग, जैसे ठप्पों की ज़रूरत पड़ती थी ऐसे रोलर की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तीसरा तरीका होता है छपाई का, वो होता है दो रुखी छपाई। दो रुखी छपाई क्या होती है? इसमें कपड़े की दोनों सतहों पर छपाई की जाती है, ठीक है, इसलिए इसको दो रुखी छपाई कहते हैं। इसमें कपड़े को रोलर प्रिंटिंग मशीन से 2 बार निकाला जाता है जिससे कपड़े की दोनों सतहों पर छपाई हो जाती है। कभी कभी आप जैसे कागज़ की पर आप देखें, कागज़ पर ही बेसिकली मान लें, आप देखे होंगे कागज़ पर मान लेते दोनों तरफ आपको जैसे आधार कार्ड के दोनों तरफ की फ़ोटोकॉपी लेनी होती है तो उसको 2 बार गुजारते हैं और दोनों तरफ की फ़ोटोकॉपी आ जाती है, ठीक है। या पन्ने पर दोनों तरफ कभी कभी आप एक तरफ दूसरा कर लेते हैं, दूसरी तरफ दूसरा करवाते हैं, ठीक है, तो छपाई हो जाती है। दो रुखी छपाई से कपड़ों के दोनों सतहों पर छपाई एक ही साथ भी हो सकती है, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगली जो छपाई होती है उसको बोलते हैं कौन सी? वो छपाई होती है आपकी फ्लेकिंग या फ्लोकिंग छपाई। रेशों के छोटे छोटे टुकड़ों यानी फ्लाक या फ्लास्क को कपड़े की सतह पर डिजाइन के रूप में चिपका दिया जाता है इसमें, ठीक है, फ्लॉकिंग में। और रंग के स्थान पर चिपकने वाले जो पदार्थ होते हैं वो एक प्रकार से रोलर प्रिंटर की सहायता से, जो रोलर प्रिंटर होते हैं उस पर एक प्रकार से जो चिपकने वाले वस्त्र होते हैं वो रख दिए जाते हैं और जब रोलर कपड़े पर चलता है तो वो जो चीज़ें होती हैं वो चिपक जाती हैं वस्त्र पर, बहुत तेज़ी से चिपक जाती हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर जो चिपका है ये एक प्रकार से आप देखते हैं चिपका ही है कहीं ना कहीं पे, तो जो मेरे कपड़े पर मैंने आपको दिखाया था तो एक प्रकार वो चिपक जाते हैं एकदम से, सहायता से कपड़े की सतह डिजाइन के रूप में लगाया जाता है, तो इस तरीके से वो चिपक जाते हैं और वस्त्रों पर वो छपे रहते हैं, ठीक है। दूसरी छपाई जो यहाँ पर हमने बताई थी वो थी डिस्चार्ज छपाई। डिस्चार्ज छपाई क्या है भाई?
डिस्चार्ज छपाई की अगर बात करें, इसको समझते हैं। डिस्चार्ज छपाई, ऐसी छपाई में पहले कपड़े को पूरा रंग लिया जाता है, कपड़े को एक किसी रंग में पूरा का पूरा उसको रंग लेते हैं, किसको, कपड़े को। फिर उसके अंदर डिजाइन वाले रोलर, जो रोलर पर डिजाइन बनी होती है, और उस डिजाइन वाले रोलर की सहायता से रंगे हुए कपड़ों की सतह पर लघु कारक विरंजक लगा करके, मतलब जो रासायनिक पदार्थ है उसको लगा दिया जाता है। यह विरंजक रंगे हुए कपड़ों को उन हिस्सों से रंग काट देता है, क्योंकि विरंजक जो होता है वो दाग धब्बे हटाने के लिए, कपड़ों की धुलाई करने के लिए प्रयोग किया जाता है। और जब एक प्रकार से एक ही वस्त्र का रंग है, मान लेते हैं, अब जब एक ही वस्त्र का पूरा जो है वस्त्र रंग दिया गया है, अब आपको एक प्रकार से जो डिजाइन बनी है वस्त्रों पर, तो वहाँ पर डिजाइन सादी बनी हुई होती है। अब वहाँ से वो वस्त्र का रंग जो होता है, विरंजक जो होता है, वो डिजाइन के हिसाब से काट देता है, ठीक है। तो वहाँ पर खाली जगह हो जाती है, तो इससे वो डिजाइन भी बन जाती है, ठीक है। ठीक है, जहाँ यह रोलर की सहायता से लगाया गया था, इस तरीके से वहाँ पर वो हिस्सा काट देता है और इस तरीके से डिजाइन बन जाती है। तीसरा जो होता है अवरोधक छपाई। अवरोधक छपाई की अगर बात किए तो ऐसी छपाई डिस्चार्ज छपाई के बिल्कुल विपरीत होती है। डिस्चार्ज छपाई में ऐसे होता है, यह कपड़े पर सतही डिजाइन लगान का सबसे पुराना तरीका होता है। कपड़े पर किसी भी तरीके से रंग का अवशोषण रोकना ही अवरोधक छपाई की प्रमुख विशेषता होती है। इसमें खास करके मोम, स्टेंसिल, स्क्रीन आदि रंग को कपड़े के संपर्क में आने से रोकने वाले पदार्थ जो होते हैं वो लगाए जाते हैं। इस तरीके से ये वस्त्र होता है आपका अवरोधक छपाई का एक प्रकार से। अवरोधक छपाई कई प्रकार की होती है, जैसे कि अवरोधक छपाई में पहला छपाई है स्टेंसिल छपाई। स्टेंसिल छपाई जो होती है ये बेसिकली जापान में शुरू हुई छपाई है, और जापान में शुरू हुई इस तकनीक में कागज़, धातु या लकड़ी की पतली चादर पर डिज़ाइन पहले काट लिया जाता है। चाहे कागज़ का डिज़ाइन बना लेंगे, चाहे लकड़ी का, चाहे किसी भी धातु का एक चादर बना लेंगे पतली सी, उस पर डिज़ाइन तैयार कर लेंगे। और प्रत्येक रंग हेतु अलग स्टेंसिल की आवश्यकता होती है। इसमें रंग लगाने के लिए हाथ का ब्रश, स्प्रे गन या एयर ब्रश का प्रयोग जो है इसमें किया जाता है। अनोखे डिजाइन बनाने के लिए इस विधि का प्रयोग छोटे स्तर पर किया जाता है, और बहुत छोटी छोटी चीज़ों को पहले कागज़ पर आप जब डिज़ाइन बना लेंगे उसके बाद में फिर वही छपाई उस पर हो जाती है। तो ये बड़ा ज़बरदस्त तरीका होता है स्टेंसिल छपाई। इसके बाद में एक होती है स्क्रीन छपाई। स्क्रीन छपाई, इस विधि का विस्तार स्टेंसिल छपाई से ही हुआ है। पहले इसे सिल्क स्क्रीन छपाई भी कहा जाता था, क्योंकि सिल्क के धागे से ही स्क्रीन बनाया जाता था। वर्तमान में स्क्रीन पॉलिस्टर, नायलॉन और जो है बिनयान के बनाए जाते हैं। ये सब वस्त्रों के या नायलॉन, मतलब ये सब धागों के प्रकार हैं, तो इनसे बनाए जाते हैं, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तीसरी छपाई है एक प्रकार से, वो है अवरोधक छपाई में फ्लैट स्क्रीन छपाई। ऐसी छपाई में सपाट स्क्रीन का प्रयोग किया जाता है। छपाई हाथ और स्क्रीन दोनों प्रकार से इसमें करी जाती है, ठीक है। ये होती है स्क्रीन छपाई। इसके अलावा अगली छपाई होती है आपकी रोटरी छपाई। रोटरी स्क्रीन छपाई की अगर बात की जाए तो ऐसी छपाई में बेलन के आकार की स्क्रीन होती है, ठीक है, वो प्रयोग में लाई जाती है, और यह स्क्रीन घूमते हुए छपाई करती हुई एक प्रकार से घूमती रहती है रोलर की भांति, और उस पर छपाई वस्त्रों पर करते हुए आगे बढ़ती चली जाती है। चौथी आपकी जो छपाई है वो है अप्रत्यक्ष छपाई। अप्रत्यक्ष छपाई जो होती है, इस छपाई विधि में रंग को कपड़ों पर सीधे नहीं लगाया जाता है, कपड़ों पर सीधे रंगों को नहीं लगाया जाता है, ठीक है। ये होती है अप्रत्यक्ष छपाई। तो इस तरीके से छपाई के कुछ प्रकार थे, बस इतना सा आपको पढ़ लेना इसमें, बाकी डिटेल में और नहीं जाना है, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से आप लोगों ने 5th सेमेस्टर के चैप्टर संख्या जो है 4 के बारे में समझा, ठीक है। चैप्टर संख्या 3 जो है वो इससे पहले हो चुका, आप लोगों ने देखा होगा, जिसमें हमने रंगाई समझा, ठीक है। पेपर नंबर इसमें चैप्टर नंबर 2 में आपने परिसज्जा समझा, चैप्टर नंबर 1 में आप लोगों ने क्या समझा, बुनाई समझा, और सिलेबस भी ऑलरेडी मैंने दिया हुआ है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार बनाए रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।